दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने हमारे संसद भवन में एक बड़ी योजना के बारे में ऐलान किया था जिसका नाम है राहवीर योजना, जिसके तहत सरकार लोगों को 25-25 हजार रुपए देती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये राहवीर योजना क्या है और किन लोगों को इस 25,000 रुपए की धनराशि का फायदा मिलेगा। तो ये योजना जुड़ी है दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं से। जी हाँ, देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आंकड़े बताते हुए कहा कि सड़क हादसों में हमारे देश में किसी भी युद्ध से भी ज्यादा लोग मारे गए। नितिन गडकरी ने संसद भवन में इस बात की जानकारी दी। टोल टैक्स को लेकर भी एक नया अपडेट दिया उन्होंने, आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी देखिए सड़क हादसों के आंकड़े बताते हुए परिवहन मंत्री बोले कि हर साल हमारे देश में 5 लाख सड़क हादसों में तकरीबन 1,80,000 मौतें होती हैं। यानी अमूमन देखा जाए तो लगभग सालाना 2 लाख लोगों की जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में, राइट। और इनमें 18 से 34 साल की उम्र के युवा ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा ही उम्र दराज लोग तो गाड़ी वगैरह चलाते नहीं है, तो युवा लोगों की मौतें ज्यादा होती हैं सड़क हादसों में। तो अब ऐसी घटनाओं पर सरकार ने कहा, परिवहन मंत्री बोले कि सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना भी लेकर आएगी, जिससे कि लोगों को रोड एक्सीडेंट के दौरान तुरंत मदद मिल सके, हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिल सके। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून को सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। इसलिए परिवहन मंत्री बोले कि केंद्र सरकार एक तो राज्यों को आधुनिक एम्बुलेंस देने की योजना बना रही है और इसके तहत एम्बुलेंस हादसे की जगह पर मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। उन्होंने IIM की एक स्टडी का हवाला देते हुए ये भी बताया कि अगर घायलों को समय पर इलाज मिल जाए तो 50,000 जिंदगियां बच सकती हैं। मतलब सालाना लगभग जो 1.5 लाख 2 लाख लोगों की मौतें होती हैं, उनमें से समय पर भी अगर उनको इलाज मिल जाए तो उनमें से 50,000 लोगों को तो बचाया जा सकता है ऐसा। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, राइट। ये देखिए हमारे देश में सड़क हादसे और मौतें से जुड़े कुछ डेटा भी। सड़क हादसों में मरने वाले 66% लोग 18 से 34 साल की आयु के होते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक तो जल्दी एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाएगी अब रोड एक्सीडेंट के केसेस में, ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सड़क से होकर गुजर रहे होते हैं, कई जगहों पर लोग बाग एक्सीडेंट के मामले को, घटना को देख करके भी पीड़ितों की मदद नहीं करते हैं, बल्कि आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यार अभी पुलिस पूछताछ करेगी, समझ रहे हो। अक्सर सड़क हादसे के बाद मौजूद लोग घायल की मदद करने से कतराते हैं, डरते हैं, और इसके पीछे वजह है पुलिस जांच, कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी की आशंका। ये उन्हें उस मदद करने में, नेक काम करने में भी पीछे हटा देती है। तो इसी मानसिकता को बदलने के लिए भी सरकार ने अब आम देशवासियों को, आम जनवासियों को एक भरोसा दिलाया है और कहा कि एक तो मदद करने वाले किसी भी तरह की कानूनी परेशानी में नहीं फंसेंगे। जो भी रोड एक्सीडेंट में किसी की मदद करेंगे उनसे कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं होगी, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल बातचीत ली जाएगी उनसे बस। और यही सोच पर आधारित है दोस्तों ये एक योजना, राहवीर योजना। और इस राहवीर योजना के तहत ही सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की, पीड़ितों की मदद करने वालों को केंद्र सरकार इनाम देगी। सड़क हादसे में जान बचाने वाले राहवीर को अब मिलेंगे 25,000 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में। जी हाँ, खुद परिवहन मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। घायल को अस्पताल पहुंचाओ और राहवीर योजना के तहत आपको सीधे 25,000 रुपए दिए जाएंगे केंद्र सरकार की ओर से। इतना ही नहीं, और भी मददगारों को सम्मान और पुरस्कार वगैरह भी दिए जाएंगे। जबकि ये 25,000 रुपए की राशि भी पहले 5,000 रुपए ही थी, जिसको अभी बढ़ा दिया, 25,000 कर दिया। ये भी केंद्र सरकार ने आंकड़ों में बताया। और वैसे ये जो राहवीर योजना है ये अभी पूरे देश भर में लागू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी सब जगहों पर ये लागू है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग स्टेट्स देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी स्टेट में ये राहवीर योजना लागू है, ठीक है। और अब एक देखिए परिवहन मंत्रालय का प्लान है टोल टैक्स को लेकर। जो टोल प्लाजा पर अभी फास्टैग के जरिए टोल टैक्स करता है ना, तो नए साल 2026 के अंत तक AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा हमारे देश में, जिसके तहत आपकी गाड़ी को टोल प्लाजा पर 1 मिनट भी, 5 सेकंड भी, 15 सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इस पर भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये नया बैरियर फ्री हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो जाएगा। ये टोल कलेक्शन सिस्टम क्या है और किस तरह से वर्क करेगा, इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर अभी कुछ दिन पहले एक सेपरेट वीडियो डाला था, तो आप देख लीजिएगा। बाकी परिवहन मंत्री का कहना कि ये नया टोल सिस्टम लागू होने से भी हर साल तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का तो फ्यूल बचेगा, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि फालतू के खर्चे कम होंगे। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्लानिंग की जा रही है और राहवीर योजना के बारे में आपको जरूर जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।